बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे चैनल पर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे पास इनवरेक्स का वेरी ओन सीरीज़ का 2.5 किलोवाट का यूपीएस है। इसके जो बेसिक सेटिंग हैं इसके मतलब आज हम आपको इंशाल्लाह कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। अगर आपका यूपीएस सोलर से अटैच है या सोलर से अटैच नहीं है, अगर इसमें कोई मसला आ रहा है या ये सोलर आपका सही काम नहीं कर रहा, तो बेसिक जो सेटिंग होती हैं ये यूपीएस की, इसमें अगर मसला हो तो फिर भी आपको ना बैकअप सही मिलेगा, ना ही आपका जो यूपीएस है वो सही तौर पर काम करेगा। तो अगर आपका सोलर लगा हुआ है या सोलर के बगैर आपका यूपीएस है तो हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको इंशाल्लाह ये इनवरेक्स के मतलब इसकी सेटिंग के मतलब इंशाल्लाह काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। ये जो इनवरेक्स यूपीएस है ये बहुत ज़बरदस्त यूपीएस है। जितने भी ब्रांडेड यूपीएस इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, ये उनमें सबसे बेस्ट एफिशिएंसी के लिहाज से ये यूपीएस है। इसकी प्राइस जो है ये कुछ दूसरे यूपीएस के मुकाबले में, जैसे कि फ्रोनस है, फ्रोनस 2.5 केवी तकरीबन 70-80 के दरमियान मिल जाता है, लेकिन ये 1 लाख से ऊपर का यूपीएस है ये वाला जो है। ये इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए अगर कुछ दोस्त कोई यूपीएस लेना चाह रहे हैं तो ये मेरा मशवरा है कि इनवरेक्स का यूपीएस लें। ये ज़बरदस्त यूपीएस है, सोलर के साथ इसका ज़बरदस्त बैकअप है। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि यही यूपीएस आप लें। तो इसकी सेटिंग की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो इसमें। तो इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये लॉन्ग प्रेस किया हमने, इसकी सेटिंग खुल गई। सेटिंग नंबर 1 पे है, ये देखें सोलर। इसमें 3 तरह की सेटिंग है सोलर, ये देखें SBU और उसके बाद ये UEI। ये फर्स्ट नंबर सेटिंग का मतलब है सोलर। अगर आपके सोलर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि दिन को ये सोलर पे रहेगा यूपीएस आपका, और जब आपका सोलर रात को बंद हो जाएगा तो फिर ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है। और दूसरी जो इसकी सेटिंग है वो SBU, इसका मतलब है सोलर, बैटरी और फिर यूटिलिटी यानी वापडा। सोलर मीन्स के दिन को, यानी कि जब तक आपका सोलर बैटरी को सपोर्ट करेगा तो ये सोलर पे रहेगा। उसके बाद अगर बैटरी, फिर ये बैटरी पे आ जाएगा, यानी कि बैटरी आपकी इस्तेमाल होने लग जाएगी। उसके बाद अगर बैटरी भी डाउन होगी तो फिर ये खुद ब खुद वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वापस चला गया था, ये देखें। और ये UEI का मतलब है वापडा होने की सूरत में जो सोलर है वो काम नहीं करेगा, और वापडा जाने की सूरत में सोलर काम करेगा। ये सेटिंग फजूल है, इसको सेटिंग को नहीं करना हमने। ये हमने अगर हमारा सोलर है तो हम इसे सोलर पे ही रखेंगे, तो ये सेटिंग सेफ़ होगी। दूसरे नंबर पे इसकी सेटिंग जो है ये 30 एम्पेयर, ये जो सोलर के जो एम्पेयर हैं उसकी सेटिंग है। ये बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो इसकी मैक्सिमम एम्पेयर पे सेटिंग कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे आपकी जो बैटरी है, ये देखें इसमें मुख्तलिफ एम्पेयर हैं, ये 80-70 मैक्सिमम एम्पेयर पे वो सेटिंग कर देते हैं, जिससे बैटरी वो है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। अगर आपकी बैटरी 200 एम्पेयर की लगी हुई है तो आपने असूलन इसको 20 पे रखना है, लेकिन क्योंकि सोलर साथ अटैच है तो 10 एम्पेयर आप ज़्यादा दे दें इसको। तो ये परफेक्ट सेटिंग है 30 एम्पेयर की, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे आएंगे तो ये देखें, ये APL और UPS, इसमें 2 तरह की सेटिंग है इस 3 नंबर के। ये UPS और APL का मतलब है कि अगर आपके वापडा के वोल्टेज 70 से 280 के दरमियान है तो आपका जो यूपीएस है ये वापडा को सपोर्ट करेगा, यानी कि वापडा पे ही रहेगा और चार्जिंग पे ही रहेगा। ये यूपीएस पे शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि वापडा को कट ऑफ नहीं करेगा। और अगर आपका ये आप यूपीएस पे रखेंगे इसकी सेटिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो यूपीएस है जो 170 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज पर यूटिलिटी यानी वापडा को सपोर्ट करेगा। तो अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, तो आप इसे यूपीएस पे रखें।
ये सेटिंग बेहतरीन है। APL पे अगर आप रखेंगे तो फिर वो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। ये UPS पे इसकी सेटिंग हम सेव कर लेते हैं। नंबर 4 की सेटिंग आती है आगे, ये नंबर 4 की नहीं है, ये नंबर 5 की सेटिंग है। नंबर 5 इसमें जो सेटिंग है ये FLD और USE। FLD का मतलब है कि अगर आपकी तेज़ाब वाली बैटरी है, फ्लडेड बैटरी है, तो आप FLD पे इसको रखें। USE का मतलब है कि आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो ख़ुद डिसाइड करेगा कि कौन सी बैटरी है, वो उस टाइप पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ये बाकी भी जो टाइप हैं ये बैटरी टाइप ही हैं। अगर आपके ड्राई सेल हैं तो AGN पे आप करेंगे, लेकिन आप क्योंकि हमारी फ्लडेड बैटरी, हम पहले इसे फ्लडेड पे यानी कि तेज़ाब पे शिफ्ट कर देते हैं, पानी वाली बैटरी पे। नंबर 5 भी हमारी सेफ़ होगी। छठे नंबर पर हमारी सेटिंग जो है, ये छठे नंबर वाली सेटिंग, इसको ना छेड़ें, ये LED की सेटिंग है, ये इसको ना छेड़ें। आगे आगे चलते हैं, ये सेव हो गई। ये 7 नंबर की सेटिंग आप, ये ऑटो रीस्टार्ट की सेटिंग है। मसलन अगर आपने दोबारा सेटिंग रीस्टार्ट करनी है, ये कंपनी की तरफ से हुई है, तो आप इसे रीस्टार्ट पे कर देंगे तो ये दोबारा वही सेटिंग इसमें सेव हो जाएगी। ये 9 नंबर सेटिंग, ये फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है, ये हम 50 पे रखेंगे। तो क्योंकि हमारी जो वापडा की फ्रीक्वेंसी है वो 50 पे रहती है, हम लिहाजा हम इसे नहीं छेड़ेंगे। तो ये सेटिंग भी सेव हो गई हमारी। 60 50 एंटर किया इसको। आगे चलते हैं। ये यूटिलिटी यानी वापडा पे जो UPS की चार्जिंग है उसके एम्पेयर कितने होंगे। तो अगर आपकी जो बैटरी है वो 200 एम्पेयर की है या 180 की है, तो आप इसे 20 पे ही सेट करेंगे। ये 20 पे ही, 20 एम्पेयर पे हम रखेंगे। वापडा पे जब UPS चार्ज होगा तो कितने एम्पेयर देगा बैटरी को, तो ये हम 20 पे ही रखेंगे। ये सेव होगी सेटिंग हमारी। आगे चलते हैं। 12 नंबर सेटिंग, इस सेटिंग का मतलब है कि कितने वोल्टेज पे आके जो है वो सोलर हमारा कट ऑफ हो जाएगा और ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ये 23.5 यानी कि 23.5 वोल्ट पे हमने रखा हुआ है। ये इधर ही ठीक है, तो कि इतने वोल्टेज हों तो फिर ये जो है वो सोलर हमारा फिर बैटरियाँ चार्ज करने लग जाए। ये देखें, इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास। दोस्त कोई 24.5 पे भी रखते हैं, लेकिन अगर 24.5 पे रखेंगे तो वो आपको जल्दी वो कभी वापडा कभी सोलर ये इस तरह ही करता रहेगा। तो आप 23.5 पे रखें इसको, ये ठीक है। मैक्सिमम डाउन भी कर लें, 22 पे भी कर लें तो ठीक है, लेकिन 23.5 इसकी बेस्ट सेटिंग है। तो ये सेटिंग हमारी सेव होगी। तो आगे चलते हैं। ये 13 नंबर सेटिंग जो है ये इस चीज़ की सेटिंग है कि कितने वोल्ट के ऊपर दोबारा हमारा जो UPS है वो फिर सोलर पर शिफ्ट हो जाए और बैटरियाँ डिस्चार्ज करनी शुरू कर दे। तो ये 26.5 है इसमें। तो इसको भी हम, इसमें भी ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। 27.5, 28, 29 फुल, ये 24, ये हम 26, 26.5 पे हम इसको रखेंगे ताकि बैटरियों में थोड़ी सी जान आ जाए, तो फिर ये वापस दोबारा सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा और बैटरियाँ डिस्चार्ज करनी शुरू कर दें। ये सेटिंग भी हमारी सेव होगी। उसके आगे है जनाब 16 नंबर सेटिंग। ये बड़ी अहम सेटिंग है नाजरीन। ये सेटिंग है SNU। ये SNU का मतलब है कि पहले सोलर पर बैटरी चार्ज होगी, ये देखें सोलर, और उसके बाद फिर ये वापडा पे बैटरी चार्ज होगी जब सोलर ना हुआ। तो ये OSO है। इसका मतलब है कि सोलर SO, एक इसमें SOS भी होगा। ये देखें CUE, इसका मतलब है कि दोनों मिक्स चार्जिंग होगी। मिसाल के तौर पे ये वापडा भी साथ लेगा और सोलर पर भी चार्ज होगी, यानी कि वापडा शेयरिंग करेगा, इसका मतलब ये है। और जो ये हमारी सेटिंग है CSO, इसका मतलब है कि सिर्फ सोलर से ही बैटरी चार्ज होगी आपकी। SNU का मतलब कि सोलर और बाद में यूटिलिटी यानी वापडा। ये OSO का मतलब है कि सिर्फ सोलर से चार्ज होगी। और CUE का मतलब कि सोलर और वापडा दोनों से मिक्स चार्ज होगी। तो ये भी सेटिंग ठीक नहीं है। SNU पे इसे रखेंगे, ये सेटिंग हम सेव करेंगे। उससे आगे चलते हैं। नंबर 18,
नंबर 18 के फ़ॉल्ट होने की सूरत में यूपीएस जो है ये बज़र ऑन रखेगा या बंद कर देगा। बज़र ऑन पे ही रखें कि फ़ॉल्ट हो, यूपीएस बीप दे के बंद हो। ठीक है, ये भी सेटिंग हमारी हो गई। उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 19। ये नंबर 19 जो है ये डिस्प्ले रीसेटिंग की सेटिंग है, इसको भी ना छेड़ें, ये ऐसे ही रहने दें। उसके साथ आगे चलते हैं, ये आगे 20 नंबर, ये एलसीडी की लाइट की सेटिंग है। अगर LON पे रखेंगे यानी कि लाइट ऑन रखेंगे तो ये आपकी लाइट ऑन रहेगी, एलसीडी आपकी मुसलसल चलती रहेगी। अगर इसे LOF पे कर देंगे तो आपकी जो लाइट है वो एलसीडी की जो डिस्प्ले की लाइट है वो बंद हो जाएगी। तो इसे हम ऑन पे फ़िलहाल रखते हैं। ये सेटिंग भी हमारी सेव होगी। उससे आगे चलते हैं नंबर 22। ये इसको भी ना, ये इस सेटिंग को भी आप ना छेड़ें, ये भी ठीक है। ये 22 नंबर की सेटिंग, ये 22 नंबर सेटिंग को ना छेड़ें, ये ऐसे ही रहने दें। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे है जी 23 नंबर की सेटिंग, ये BYE और BYD। इसका मतलब है कि ओवरलोड होने की सूरत में आपका यूपीएस बंद हो जाए या लोड को बाईपास कर दे। अगर आप इसको BYE पर रखेंगे तो आपका जो यूपीएस है ये लोड को बाईपास कर देगा, यानी कि आपका जो इजाफी लोड है वो बाईपास हो जाएगा और यूपीएस आपका जो है वो बंद नहीं होगा। अगर आप इसे BYD पर कर देंगे तो आपका यूपीएस जो है वो बज़र दे के बंद हो जाएगा। जब तक आप लोड कम नहीं करेंगे आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। BYD पे ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि जब तक आप लोड कम नहीं करेंगे यूपीएस ऑन नहीं होगा। बाज़ सूरतों में BYE पर हुआ, बाईपास हुआ भी, कभी ना हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, इन्वर्टर में कुछ मसला भी बन सकता है। तो हम BYD पे इसको सेट करेंगे। और आगे हमारी सेटिंग है जी 25 नंबर। 25 नंबर जो सेटिंग है ये फ़ॉल्ट कोड की सेटिंग है, इसको ना छेड़ें क्योंकि जब फ़ॉल्ट आता है तो जो नंबर शो होते हैं फ़ॉल्ट के 2, 3, 4, 5 मतलब मुख्तलिफ़ कोड होते हैं फ़ॉल्ट के, मुख्तलिफ़ जब मसाइल होते हैं यूपीएस के अंदर तो वो इससे डिस्टर्ब होंगे। ये 25 नंबर की सेटिंग हमने आपको बताई। उससे आगे चलते हैं। ये 25 नंबर से आगे हमारी सेटिंग है ये 26 नंबर सेटिंग। इसका मतलब है वापडा पे जब आपका यूपीएस चार्ज होगा तो आपकी बैटरी का कट ऑफ लेवल क्या होगा। तो अगर तो आपकी बैटरी टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, बड़ी बैटरी है, तो आपको इसको जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 29.2 या 3 इतने पे इसका कट ऑफ लेवल होगा। और अगर आपके पास दूसरी बैटरी है, मिसाल के तौर पर 200 एम्पेयर की, जो सादा जो पानी वाली बैटरी आम बैटरी होती है 230 एम्पेयर की, तो फिर आप 28.5 पे रखेंगे। इनके पास जो बैटरी है बड़ी है, इनका हम कट ऑफ लेवल यही रखेंगे 29.3। ये सेटिंग भी हमारी सेव हो गई। आगे ये 27 नंबर की सेटिंग है, ये हम 27 पे ही रखेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये इसका मतलब है कि 27 पे जाके हमारा जो सोलर है वो बैटरी को कट ऑफ कर देगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारी जो सेटिंग है ये 28 नंबर, ये 29 नंबर सेटिंग, ये यानी कि बैटरी लो की सेटिंग है। ये 21 पे जाके बज़र देगा, ये भी हम यहीं पे रखेंगे। उससे आगे वाली सेटिंगें ये कोई इतनी अहम नहीं है। तो ये देखें, ये आगे हम चलते हैं। ये जो सेटिंग है ये LED की जो लाइट है, ये देखें डिस्प्ले की जो साइड पे लाइट लगी हुई है ये वाली, ये इसकी सेटिंग है। ये आप जिधर मर्ज़ी कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये आप जैसे जैसे ये चेंज करेंगे इसका कलर चेंज होता रहेगा। तो ये थी हमारी सेटिंग। उम्मीद है आपको काफ़ी इसके बारे में मालूमात मिली होंगी। तो अगर प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे या इसमें कोई आपको कोताही नज़र है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसको अगर कोई फ़ॉल्ट हो हमारी बताने में, या कोई जो अगर हमारे जो कस्टमर हज़रात हैं जिनको हमसे ज़्यादा समझ है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर गाइड करें। हम इसको इंशाल्लाह दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी अगली अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।